Hello, bachcho. Let's read the question. The question says the standard electrode potential of M plus M in aqueous solution doesn't depend on ionization of a gaseous metal atom. Option B, ionization of a solid metal atom. Option C, hydration of a gaseous metal ion. And finally, option D, sublimation of a solid metal. क्वेश्चन पे हमको ये पूछा कि हमारे पास क्या है जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है M प्लस एम का। तो वो क्या है मतलब इन aqueous सॉल्यूशन ऑब्वियसली किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। आयनाइजेशन ऑफ द गैसियस मेटल एटम के ऊपर, आयनाइजेशन ऑफ अ सॉलिड मेटल एटम के ऊपर, हाइड्रेशन ऑफ अ गैसियस मेटल आयन के ऊपर, या फिर सब्लिमेशन ऑफ अ सॉलिड मेटल के ऊपर। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिपेंडेंस डिपेंडेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो इसमें जो टर्म्स वगैरह है पहले उसको डिस्कस करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये होता क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट वैलेंस शेल, फ्रॉम द outermost valence shell, valence shell. So, obviously in the gaseous state, मतलब कोई भी एटम के लिए क्या होगा, गैस उस एटम का जो गैसियस स्टेट होता है, उस गैसियस स्टेट में आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए मिनिमम हमको जितनी एनर्जी देना पड़ता है उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट होता है सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी, तो ये क्या होता है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज to change 1 mole of a substance, 1 mole of a substance from solid state, from solid state to gaseous state or to gas at STP, at STP. That means standard temperature and pressure condition in general. Now, what about hydration energy? Hydration energy. So, amount of energy released, इसे बोल सकता हूँ कि amount of energy released when 1 mole of ions of ions
अंडरगो हाइड्रेशन, अंडरगो हाइड्रेशन। ठीक है, सो ये है डेफिनेशन। नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वैल्यू होता है, जो ई वैल्यू होता है, ई वैल्यू और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, दैट डिपेंड्स ऑन दी, दैट डिपेंड्स ऑन हमारा जो आई होता है, दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, एसी, एज वेल एज एच ई हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसका रीजन क्या है? बिकॉज ये जो थ्री फैक्टर्स होता है, और ये सब क्या है? ये सब है ionization energy of the gaseous metal atom, ionization energy of a, okay, hydration of a gaseous metal ion, and sublimation of a solid metal। ठीक है, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी में ये छुपा हुआ है कि हमको चाहिए गैसियस मेटल, गैस छुपा हुआ है। फॉर सब्लिमेशन, इसमें क्या है? सॉलिड होता है, सॉलिड के केस में होता है सब्लिमेशन, दिस इज फॉर सॉलिड। और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है वो क्या होता है? वन मोल ऑफ आयन, मतलब गैसियस आयन एक्चुअली। He भी होता है गैसियस आयन के लिए। ठीक है, तो तीनों के तीनों डिफिनेशन पे छुपा है उसका अपना पर्सनल स्टेट। सो बिकॉज ऑल थ्री फैक्टर्स, जो ऑल थ्री फैक्टर्स होता है, दैट अफेक्ट दिस अफेक्ट दिस फैक्टर्स affect the affect the element's ability, elements ability to accept of accept or donate electrons, राइट। बट जो हमारे पास जो मेटल का जो होता है आयोनेशन एनर्जी, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनेशन एनर्जी जो होता है सॉलिड मेटल एटम, सॉलिड के लिए तो डिफाइन होता ही नहीं आयोनेशन एनर्जी, वो गैसेस गैसेस के लिए ही होता है। और जो मेटल एंड जो मेटल एटम जो है, सॉलिड मेटल एटम, अगर उसके लिए हम लोग सोचे कि एज अ वर्क फंक्शन के हिसाब से अगर हम लोग सोचे जो होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो ऑब्वियसली जो उसका जो आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ दैट सॉलिड मेटल एटम, दैट डजंट अफेक्ट ऑफ द एलिमेंट्स एबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट और डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए सॉलिड के लिए तो वैलिड होगा ही नहीं। तो कौन सा होगा? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ m प्लस एम इन एक्वा सोल्यूशन, और यह मेंशन है इन एक्वा सोल्यूशन, मतलब हमारे पास गैसियस आयन होना चाहिए। उस गैसियस जो आयन होगा, फॉर एग्जांपल m प्लस, तभी तो उसका हाइड्रेशन होने के बाद या फिर उसका आयनेशन एंथैल्पी जो भी है वो सारे फैक्टर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल m प्लस को होना चाहिए गैसियस स्टेट में, मतलब ऑब्वियसली गैसियस स्टेट में। तो जो आयनेशन ऑफ सॉलिड मेटल एटम है उसके लिए क्या होगा? ये डिपेंड नहीं करेगा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। So B is going to be the answer of this question. Hope you understood it well. Thank you so much.